तो आप दर्शकों को मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँ कि 2026 को बड़े पॉजिटिव नज़रिए से लें। वैसे तो हर इंसान की अपनी कुंडली होती है, फल उसको उसी की कुंडली के अनुसार मिलते हैं। देखिए, पहले तो मैं सन 2026 जो 1 जनवरी से शुरू होगा, आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से और अपने ट्रस्ट की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष की दृष्टि से कभी भी जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष स्टार्ट होता है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते जो राशियों पर विशेष प्रभाव डाल पाएँ। लेकिन इस बार जो 1 जनवरी 2026 को चंद्रमा जो हैं, वो अपने उच्च बल में होंगे और रोहिणी नक्षत्र में होंगे। तो ये जो स्थिति है, ये कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती है, क्योंकि चंद्रमा जब उच्च बल में होते हैं, उस समय कोई भी मूवमेंट होती है, तो वो कहीं न कहीं धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी होती है, जो आर्थिक लाभ देने वाली होती है। तो यह स्पष्ट है कि नया साल जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, वो पूरा साल कहीं न कहीं आम आदमी के लिए, आम जनसाधारण के लिए धन की दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। और रही बात उस समय की ग्रह दशाओं की, ग्रह कौन-सा ग्रह कहाँ है, तो जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य है, वो निर्यन सूर्य के हिसाब से धनु राशि में ही होते हैं हर साल। 1 जनवरी 2026 को भी वो धनु राशि में ही होंगे निर्यन के हिसाब से, और सायन के हिसाब से वो मकर राशि में होंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुवार का दिन है, चंद्रमा अपने उच्च बल में है। तो जिस तरह मंदिरों में कढ़ी चावल का एक प्रसाद होता है, तो कहीं न कहीं ये साल एक प्रसाद के रूप में आ रहा है, और चंद्र बल के कारण धन की दृष्टि से ये साल अच्छा रहेगा। और गुरु के दिन ये प्रारंभ हो रहा है, तो इस साल में एक अलग सा शुभ फल भी देखने को मिल सकता है, जो कि सामाजिक के साथ-साथ आध्यात्मिक तौर पर भी देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं गुरु बल की इस साल गुरु का बल काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। और जो नया संवत शुरू होगा, उसमें भी जो ग्रहों जो पंचांग में वर्ष के राजा हैं, वो भी बृहस्पति हैं। दूसरी बात ये है कि ये साल 2026 है। अंक ज्योतिष के हिसाब से इसका अंक बनता है 1। 1 अंक होता है सूर्य का। वो भी कहीं न कहीं ये साल निरोगिता और मान-सम्मान को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है। तो आप दर्शकों को मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँ कि 2026 को बड़े पॉजिटिव नज़रिए से लें और इस नज़रिए को ही बरकरार रखें, ये साल अच्छा रहेगा। वैसे तो हर इंसान की अपनी कुंडली होती है, फल उसको उसी की कुंडली के अनुसार मिलते हैं। लेकिन अगर हम मोटे तौर पे जिस तरह से किसी एरिया को एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, उसी तरह अगर हम साल को एक्सप्लेन करेंगे कि ये साल ग्रहों की दृष्टि से कैसा जाने वाला है, तो यहाँ पर सूर्य का, बृहस्पति का और चंद्रमा का विशेष असर देखने को मिलेगा, जो कहीं न कहीं खुशहाली देने वाला होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा, जिसकी वजह से आम जनसाधारण जो है वो कहीं न कहीं आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा। और सूर्य का अंक होने के कारण उसे निरोगिता भी प्राप्त होगी। आपका परिचय? मैं पंडित ऋषभ वत्स, अध्यक्ष धार्मिक शोध केंद्र कुरुक्षेत्र। देखिए, पहले तो मैं सन 2026 जो 1 जनवरी से शुरू होगा, आपके सभी दर्शकों को अपनी ओर से और अपने ट्रस्ट की ओर से शुभकामनाएं देना चाहूँगा। रही बात ज्योतिष की, तो ज्योतिष की दृष्टि से कभी भी जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से नववर्ष स्टार्ट होता है, उसमें कोई विशेष परिवर्तन नहीं होते जो राशियों पर विशेष प्रभाव डाल पाएँ। लेकिन इस बार जो 1 जनवरी 2026 को चंद्रमा जो हैं, वो अपने उच्च बल में होंगे और रोहिणी नक्षत्र में होंगे। तो ये जो स्थिति है, ये कहीं न कहीं इस ओर इशारा करती है, क्योंकि चंद्रमा जब उच्च बल में होते हैं, उस समय कोई भी मूवमेंट होती है, तो वो कहीं न कहीं धन की दृष्टि से बहुत ही अच्छी होती है, जो आर्थिक लाभ देने वाली होती है। तो यह स्पष्ट है कि नया साल जो अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा, वो पूरा साल कहीं न कहीं आम आदमी के लिए, आम जनसाधारण के लिए धन की दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। और रही बात उस समय की ग्रह दशाओं की, ग्रह कौन-सा ग्रह कहाँ है, तो जो ग्रहों के राजा हैं सूर्य है, वो निर्यन सूर्य के हिसाब से धनु राशि में ही होते हैं हर साल। 1 जनवरी 2026 को भी वो धनु राशि में ही होंगे निर्यन के हिसाब से, और सायन के हिसाब से वो मकर राशि में होंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरुवार का दिन है, चंद्रमा अपने उच्च बल में है। तो जिस तरह मंदिरों में कढ़ी चावल का एक प्रसाद होता है, तो कहीं न कहीं ये साल एक प्रसाद के रूप में आ रहा है, और चंद्र बल के कारण धन की दृष्टि से ये साल अच्छा रहेगा। और गुरु के दिन ये प्रारंभ हो रहा है, तो इस साल में एक अलग सा शुभ फल भी देखने को मिल सकता है, जो कि सामाजिक के साथ-साथ आध्यात्मिक तौर पर भी देखने को मिलेगा। तो कहीं न कहीं गुरु बल की इस साल गुरु का बल काफ़ी अधिक देखने को मिलेगा। और जो नया संवत शुरू होगा, उसमें भी जो ग्रहों जो पंचांग में वर्ष के राजा हैं, वो भी बृहस्पति हैं। दूसरी बात ये है कि ये साल 2026 है। अंक ज्योतिष के हिसाब से इसका अंक बनता है 1। 1 अंक होता है सूर्य का। वो भी कहीं न कहीं ये साल निरोगिता और मान-सम्मान को बढ़ाने वाला सिद्ध हो सकता है।
तो आपके दर्शकों को मैं ये स्पष्ट कहना चाहूँ कि 2026 को बड़े पॉजिटिव नजरिए से लें और इस नजरिए को ही बरकरार रखें। ये साल अच्छा रहेगा। वैसे तो हर इंसान की अपनी कुंडली होती है, फल उसको उसी की कुंडली के अनुसार मिलते हैं, लेकिन अगर हम मोटे तौर पे जिस तरह से किसी एरिया को एक्सप्लेन कर देते हैं कि यहाँ के लोग ऐसे हैं, उसी तरह अगर हम साल को एक्सप्लेन करेंगे कि ये साल ग्रहों की दृष्टि से कैसा जाने वाला है, तो यहाँ पर सूर्य का, बृहस्पति का और चंद्रमा का विशेष असर देखने को मिलेगा, जो कहीं ना कहीं खुशहाली देने वाला होगा, आर्थिक दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से अच्छा साबित होगा, जिसकी वजह से आम जनसाधारण जो है वो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा और सूर्य का अंक होने के कारण उसे निरोगिता भी प्राप्त होगी। आपका परिचय? मैं पंडित ऋषभ वत्स, अध्यक्ष धार्मिक शोध केंद्र कुरुक्षेत्र।